वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ कार्स कॉन्वो। ये वीडियो है अमेरिकन लेजेंडरी कार के बारे में जो 1958 में आई थी और प्रोडक्शन के 66 साल हो जाने के बाद भी बहुत ज्यादा मॉडल्स आपको रोड पे दिख जाएगी। मैं बात कर रहा हूँ मसल कार इम्पाला के बारे में। शेवरोले ने उस टाइम कार तो रेडी कर दी थी, पर कार की डिजाइन और स्पीड को ध्यान में रख के कार को नेम देना बाकी था, जो बाद में एक अफ्रीकन हिरन प्रजाति इम्पाला से लिया गया। ये हिरन बहुत ज्यादा सुंदर दिखने के साथ साथ बहुत ज्यादा तेज भी था, जो शेवरोले की कार के लिए सही भी था, क्योंकि इम्पाला बहुत ज्यादा सुंदर दिखने के साथ साथ बहुत ज्यादा तेज भी थी। बाद में यही हिरन का लोगो इम्पाला की सभी कार में यूज किया गया था। शेवरोले ने इम्पाला बनाई थी उस टाइम फोर्ड की कार को टक्कर देने के लिए, क्योंकि अर्ली 90s में यूएस में फोर्ड का बोलबाला था। 1958 से 2020 तक इम्पाला की 10 जनरेशन लाई जाती है। 1958 में शेवरोले इम्पाला की फर्स्ट जनरेशन लाती है, जो उस टाइम बाकी कार कंपनी से लुक में अच्छी थी, साथ साथ यह कार दूसरी कार कंपनी से तेज भी थी। इम्पाला उसकी ट्रिपल टेल लाइट की वजह से बाकी कार कंपनी से अलग दिखती थी, जो लोगों में एक अट्रैक्शन का कारण बनी थी। इम्पाला जनरल मोटर स्टाइलिंग के वाइस प्रेसिडेंट हार्ली अल एंड उनकी डिजाइन टीम के डायरेक्शन में बनाई गई थी। इम्पाला जनरल मोटर्स यानी कि जीएम प्लेटफॉर्म पर बनाई गई थी। इम्पाला 2 डोर हार्ड टॉप एंड 2 डोर कन्वर्टेबल ऑप्शन में आती थी, और उस टाइम 2 डोर ऑफर करने की वजह से कार को सक्सेस भी ज्यादा मिली थी। अगर इंजन के बारे में बात करूं तो 1958 इम्पाला में ब्लू फ्लेम i6 4.6 लीटर टर्बोफायर V8 एंड 5.7 लीटर W सीरीज टर्बो थ्रस्ट V8 इंजन आता था। कई इंजन ऑप्शन के साथ कई ट्रांसमिशन ऑप्शन भी आते थे, जैसे कि 3 स्पीड मैनुअल, 3 स्पीड ओवरड्राइव मैनुअल, 2 स्पीड पावर ग्लाइड ऑटोमेटिक। मतलब शेवरोले कहती थी कस्टमर को कौन सा ऑप्शन चाहिए, ये नहीं पसंद दूसरा दिखाओ, दूसरा नहीं तीसरा दिखाओ। मतलब शेवरोले डिफरेंट इंजन ऑप्शन के साथ डिफरेंट ट्रांसमिशन एंड डिफरेंट बॉडी स्टाइल में आती थी। 1958 में आई बेल एयर इम्पाला लोअर प्राइस शेवरोले मॉडल से अलग बनाई गई थी, जैसे कि हार्ड टॉप, स्लाइटली शॉर्टर ग्रीन हाउस एंड लॉन्गर रियर डेक था। इवन व्हील बेस ऑफ इम्पाला वाज लॉन्गर देन लोअर प्राइस शेवरोले मॉडल्स। इम्पाला उस टाइम बनाई गई थी फोर्ड्स को कंपटीशन देने के लिए, और इस रेस में शेवरोले ये रेस फोर्ड से जीत जाती है और 1.2 मिलियन से भी ज्यादा कार सेल करती है, जबकि फोर्ड अराउंड 1 मिलियन कार सेल करती है। और 1.2 में से 1,25,480 कार 1958 स्पोर्ट्स कूपे थी, जबकि 55,989 कन्वर्टेबल थी, जो टोटल सेल्स की 50% था। बेस प्राइस ऑफ कूपे वॉज $2,586 थी, जबकि कन्वर्टेबल की रखी गई थी $2,724। सेल्स के नंबर से पता चलता है कि लोगों ने इस कार को कितना ज्यादा पसंद किया था। अभी के टाइम में देखा जाए तो ये कार की वैल्यू बहुत ज्यादा हो गई है, क्योंकि अमेरिका के कार कल्चर में ये कार बहुत ज्यादा मॉडिफाई करके यूज की जाती है। अगर इस कार की अभी की प्राइस के बारे में बात की जाए तो ये आपको इस फोटो में से पता चलेगा कि अब इस कार की वैल्यू आसमान छू रही है। 1959 में इम्पाला की सेकंड जनरेशन को लाया जाता है, जिसका मॉडल ईयर 1959 टू 1960 था, जो जनरल मोटर्स बी बॉडी प्लेटफॉर्म थ्रू बनाई गई थी, जिसमें 4 डोर सेडन, 2 डोर हार्ड टॉप, 4 डोर हार्ड टॉप, 2 डोर कन्वर्टेबल एंड 5 डोर स्टेशन वैगन शामिल थी, जिसमें सेम 1958 वाला इंजन यानी कि 3.9 लीटर ब्लू फ्लेम i6, 4.6 लीटर टर्बोफायर V8, 5.7 लीटर W सीरीज टर्बो थ्रस्ट V8 शामिल था। शेवरोले ने ट्रांसमिशन में चेंज करके 3 स्पीड मैनुअल, 3 स्पीड ओवरड्राइव मैनुअल, 4 स्पीड मैनुअल, 2 स्पीड पावर ग्राइड ऑटोमेटिक, 3 स्पीड टर्बो ग्राइड ऑटोमेटिक इंट्रोड्यूस किया था। जनरल मोटर्स की इकोनॉमी इंक्रीज होते ही 1959 में इम्पाला रीडिजाइन की जाती है यूजिंग न्यू फ्रेम चेसिस, जिसमें रूफ लाइन 3 इंच लोअर कर दी गई थी, लोअर बॉडी 2 इंच वाइडर और कर्व वेट इंक्रीज कर दी गई थी, और टेल लाइट्स दोनों साइड चेंज करके लार्ज टीयर ड्रॉप डिजाइन कर दी गई थी। इम्पाला में 4.6 लीटर इंजन प्रोड्यूस करता था 185 हॉर्स पावर एंड 5.7 लीटर V8 प्रोड्यूस करता था 335 हॉर्स पावर। राइट हैंड ड्राइव कार बनाई जाती थी कनाडा, ओंटारियो, न्यूजीलैंड, ओसावा, ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अफ्रीका में। नाउ मूव टुवर्ड थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन का मॉडल ईयर था 1961 टू 1964। थर्ड जनरेशन में शेवरोले ने बॉडी स्टाइल में ऑप्शन बढ़ा दिए थे, जिसमें 2 डोर सेडन, 2 डोर कन्वर्टेबल एंड 2 डोर हार्ड टॉप के साथ 4 डोर हार्ड टॉप, 4 डोर सेडन एंड 4 डोर स्टेशन वैगन भी शामिल थी। अब शेवरोले इतने ऑप्शन दे रही थी मार्केट में कि पब्लिक को कोई एक ऑप्शन तो पसंद आता ही था, जिससे शेवरोले की सेल्स दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। बॉडी स्टाइल थोड़ी ज्यादा ट्रिम एंड बॉक्सी की गई प्रीवियस 1958 टू 1960 मॉडल से। द बीच बॉयज सॉन्ग में इम्पाला यूज की गई थी, जो उस टाइम एक आइकॉनिक सॉन्ग रहा था, जिससे कार को कुछ ज्यादा ही पॉपुलैरिटी मिली थी। इम्पाला में प्रीमियम इंटीरियर भी यूज किया गया था। कस्टमर रिक्वेस्ट पर क्लस्टर सीट भी लगाई जा रही थी। 1964 में इम्पाला रिस्टाइल करके मोर राउंडेड एंड सॉफ्टर लुक के साथ मार्केट में लाई गई थी। इन दिसंबर 1960 में प्रेस रिलीज में शेवरोले ने इम्पाला SS
मतलब कि सुपर स्पोर्ट ऑप्शन को इंट्रोड्यूस किया, जो शेवरोले एसएस बेज उस टाइम परफॉर्मेंस मॉडल में यूज किया करती थी, जो अब इस इम्पाला में भी यूज किया गया था, जिससे कस्टमर को इस कार को लेने की इच्छा बढ़ जाए। 1965 में फोर्थ जनरेशन इम्पाला को रीडिजाइन किया गया। ये इम्पाला ऑल टाइम इंडस्ट्री एनुअल सेल्स हिट करके मोर देन 1 मिलियन कार सेल करती है यूएस में। 1965 मॉडल में शेवरोले इंट्रोड्यूस करती है न्यू लग्जरी पैक फॉर इम्पाला 4 डोर हार्डटॉप, जिसे कैप प्राइस नाम दिया गया था और प्रो 018 कोड दिया गया था। इंजन ऑप्शन में इनलाइन 6 सिलेंडर एज वेल एज स्मॉल ब्लॉक एंड बिग ब्लॉक V8 में आती थी। ओल्ड 6.7 लीटर इंजन 1965 में डिसकंटिन्यू कर दिया गया था। बाद में बनाई जाने वाली सभी कार में 6.5 लीटर V8 यूज किया गया था। यूएस में 1966 कन्वर्टेबल इम्पाला सेकंड बेस्ट सेलिंग कार थी और उसके 38,000 यूनिट सेल किए गए थे, जो बीट की गई थी मस्टांग से, जिसका रेशियो 2:1 था। जनरल मोटर अडॉप्टेड अ न्यू लुक फॉर एवरी न्यू कार एंड प्रीवियस कार के लुक्स को रिप्लेस कर रही थी। 1969 इम्पाला की हेडलाइट को रीडिजाइन ग्रिल के साथ ला दिया गया एंड बॉक्सी टेल लाइट को वापस लगा दिया, जबकि 1970 मॉडल को क्रॉस हैच ग्रिल के साथ एंड टेल लाइट को 1969 से स्किनर बना दिया गया। 1969 मॉडल ईयर में कैप्राइस इम्पाला का प्रोडक्शन 6,11,000 यूनिट के साथ टॉप पर चल रहा था। राइट हैंड ड्राइव कार कनाडा में मैन्युफैक्चर की जाती थी और कंट्री लाइक ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड साउथ अफ्रीका एंड यूनाइटेड किंगडम में एक्सपोर्ट की जाती थी। अगर फिफ्थ जनरेशन की बात करें तो इम्पाला उस टाइम पे शेवरोले की टॉप सेलिंग कार थी एंड फिफ्थ जनरेशन बनाई जाती थी 1971 से 1976 तक। 1971 में हाई परफॉर्मेंस बिग ब्लॉक V8 इंजन को कंटिन्यू किया गया था, जो प्रोड्यूस कर सकता था 365 हॉर्स पावर। 1970 में बनाई गई इम्पाला सबसे लंबी इम्पाला थी और शेवरोले की भी सबसे लंबी प्रोडक्शन कार रही थी। इससे पहले शेवरोले ने कोई भी कार की लेंथ इतनी नहीं रखी थी। अगर बॉडी स्टाइल की बात करें तो फिफ्थ जनरेशन इम्पाला में 2 डोर कूपे, 4 डोर सेडन एंड स्टेशन वैगन में भी आती थी, जिसमें 4.6 लीटर i6 बेस इंजन था, जबकि ऑप्शनल में 5 लीटर, 5.7 लीटर, 6.6 लीटर एंड 7.4 लीटर V8 इंजन आता था, जिसमें फ्रंट में डिस्क ब्रेक ऑप्शनल थी एंड स्टैंडर्ड में फ्रंट एंड रियर ड्रम ब्रेक आती थी। अगर फीचर्स की बात करें तो इम्पाला में एयर कंडीशनिंग, पावर विंडो एंड पावर डोर लॉक्स भी आते थे। अगर 1971 मॉडल की बात करूँ तो शेवरोले ने 2,11,000 यूनिट सेल किए थे, जबकि 1972 मॉडल के 1,80,000 यूनिट, 1973 मॉडल के 2,43,000 एंड 1974 के 2,40,000, जबकि 1975 के 1,73,000 मॉडल सेल किए थे एंड टोटल फिफ्थ जनरेशन के 10,47,000 यूनिट यानी कि 1 मिलियन यूनिट सेल किए थे। इस वीडियो में इम्पाला की 10 जनरेशन में से 5 जनरेशन की मैंने बात की है और बाकी की 5 जनरेशन के लिए मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा, जिसमें बाकी की 5 जनरेशन के बारे में बात करूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप बाकी की जनरेशन को भी देख सके और ऐसी इंटरेस्टिंग कार के बारे में भी जान सके।